अमूढ़ दृष्टि अंग भी सम्यक दृष्टि जीव का एक अंग होता है और यह अंग उसके सम्यक दर्शन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम अपने अंदर सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों को निरंतर भाएं, इनके बारे में विचार करें और स्वयं में ये भाव रखें कि हमारे अंदर का सम्यक दर्शन इन्हीं 8 अंगों के साथ चले। जो भी हमारे अंदर धर्म का भाव आएगा वह धर्म का भाव इन 8 प्रकार के गुणों के माध्यम से हमारे अंदर प्रकट होगा। तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को निर्मूढ़ होना चाहिए, मूढ़ता से रहित होना चाहिए। मूढ़ता वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरह का धर्म भाव आपको अनेक तरहों के चमत्कारों से और अनेक तरह की प्रक्रियाओं से दिखाया जा रहा हो। आपके अंदर धर्म का भाव शुद्ध होना चाहिए और वह शुद्ध भाव कैसा होता है तो आचार्य कहते हैं शुद्ध आत्मा के प्रति ही आपका जब ध्येय के रूप में भाव होगा, शुद्ध आत्मा को ही आप परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होगा। और वह सम्यक दर्शन का भाव अगर निर्मूढ़ होगा, अमूढ़ होगा, तो आपको कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह की मूढ़ता के लिए विचलित नहीं होना पड़ेगा। मूढ़ता क्या कहलाती है? जो देव नहीं है, भगवान नहीं है, उनमें भगवान की बुद्धि होना, ये मूढ़ता कहलाती है। जो गुरु का स्वरूप नहीं है, उसमें गुरु की कल्पना करना, ये मूढ़ता कहलाती है। जो शास्त्र का स्वरूप नहीं है, उसमें शास्त्र की कल्पना करना, ये मूढ़ता कहलाती है। जो तीर्थ का स्वरूप नहीं है, उसमें तीर्थ की कल्पना करना, यह भी मूढ़ता कहलाती है। जो पर्व का स्वरूप नहीं है, उसमें पर्व की कल्पना करना, यह भी मूढ़ता कहलाती है। सुन रहे हैं ना आप लोग? मूढ़ताएं कई प्रकार की हो सकती हैं और इन सब मूढ़ताओं में किसी के कहने से बह जाना, किसी भी भीड़ को देख करके बह जाना, इससे अपने आप को बचा करके सही मार्ग पर चलने के लिए अपने मन को लगाना, इसी का नाम निर्मूढ़ दृष्टि कहलाता है, अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमें तीर्थंकरों ने जो धर्म का स्वरूप बताया, उसको अपनी श्रद्धा में रखते हुए मूढ़ नहीं बनना, यही अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। और इस अमूढ़ दृष्टि अंग को समझने के लिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया रेवती रानी का। किसका? अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। आचार्य श्रवणभद्र महाराज ने इन उदाहरणों को सबसे पहले अपने श्रावकाचार में रखा और उसी से इन अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रसिद्धि और अधिक हो गई। इसीलिए सबसे पहले जिस जीव को यह भाव उत्पन्न होता है कि मुझे सम्यक्त की प्राप्ति हो, वह
इन 8 अंगों को समझे और इन 8 अंगों में प्रसिद्ध जो व्यक्ति हुए हैं उनको समझे, तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। उसे समझ में आएगा कि सम्यक दृष्टि जीव का भाव कैसा होता है। यह सम्यक दर्शन की अपने अंदर भावना करने के लिए इन चरित्रों को जानना जरूरी है जो यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध जो जीव हुए हैं उनकी विशेषता को सुनकर के हमारे अंदर भी एक निर्मूढ़ता का भाव उत्पन्न हो सकता है, और वह भाव तभी होता है जब हम उनके जीवन चरित्र से परिचित हों। जब अमूढ़ दृष्टि की बात कही जाती है तो आचार्य कहते हैं कि एक राजा था जो विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों पर रहा करता था। उसका नाम चंद्रप्रभ था, क्योंकि धर्मात्मा जो राजा होते हैं, धर्म पुरुष होते हैं, धर्म के साथ जो चलने वाले होते हैं, वो हमेशा अपने नाम अच्छे रखते हैं, धर्म से संगत रखते हैं। वह चंद्रप्रभ राजा के लिए एक बार ये विचार आया कि मैं तीर्थ यात्रा करने चलूं, और वह गया। जाते हुए वह दक्षिण देश के एक मथुरा के रूप में प्रसिद्ध दक्षिण मथुरा में वह पहुंचा, और वहां के जिनायतनों की उसने वंदना की, जिन बिंबों की वंदना की, और वह सब तीर्थ वंदना करने के बाद वहां पर उसे एक गुप्ताचार्य नाम के मुनि महाराज मिले। कौन मिले? उन मुनि महाराज के चरणों की भी वंदना की और उनसे धर्म का उपदेश सुना। उपदेश सुनकर के राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, और राजा ने उस उपदेश को सुनकर के अपने जीवन में यह भाव किया कि मैं भी धर्म के साथ अब आगे का जीवन व्यतीत करूंगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार क्षुल्लक व्रत धारण कर लिया। क्षुल्लक व्रत जानते हो? यह एक ऐसा व्रत होता है जिसमें प्रतिमाओं को धारण करके गृहस्थ की दशा में उत्कृष्टता का अनुभव किया जा सकता है। 11 प्रतिमाएं धर्म के स्वरूप में बताई गई, और वह पूरा का पूरा श्रावक धर्म का स्वरूप अपने अंदर धारण करने का विचार उस राजा ने कर लिया। राजा ने यह भी पूछा कि मैं विद्याधर हूं, और विद्याधरों का काम बिना विद्या के बनता नहीं है महाराज, तो हमें कुछ विद्याएं तो अपने पास में धारण करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम विमानों में उड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो उन आचार्य महाराज ने उनको छूट दे दी कि ठीक है, तुम्हारे लिए विमानों में उड़ने की भी छूट है। सुन रहे हो? मतलब क्षुल्लक अपनी विद्या का उपयोग कर सकते हैं, और उन्होंने वह विद्या धारण करके अपने व्रतों को पूर्ण करने के लिए मन तो बनाया ही, साथ में यह भी उन्होंने अपने मन का भाव बनाए रखा कि मैं सभी विद्याओं का अभी त्याग नहीं कर सकता, और उन्होंने वह आकाश में गमन करने वाली विद्या अपने पास में रख ली, और उन व्रतों का भाव भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्षुल्लक थे। व्रतों को धारण करने के उपरांत आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि क्षुल्लक ऐसी विद्याओं को धारण कर सकते हैं जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। यद्यपि विद्या को धारण करना भी एक परिग्रह कहलाता है,
लेकिन वह परिग्रह गृहस्थ धर्म में किसी स्थिति तक चल जाता है। क्षुल्लक का धर्म अभी पूर्ण रूप से परिग्रह के त्याग का नहीं होता, इसलिए आचार्य महाराज ने उन्हें अनुमति दे दी कि आप विद्या को धारण करके भी क्षुल्लक के व्रत धारण कर सकते हैं। आप सोचें कि विद्या का मतलब भी एक परिग्रह होता है, और विद्याएं भी अपने आप में रहती हैं अपने पास में, तो उनसे भी अपनी ममत्व बुद्धि जुड़े रहने के कारण से उन्हें भी शास्त्रों में परिग्रह कहा गया है। क्योंकि उन विद्याओं के संयोग से आप अनेक तरह की विक्रिया कर सकते हैं, अनेक रूप बना सकते हैं। उन विद्याओं के कारण से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकाश में गमन कर सकते हैं, और इन सब विद्याओं का संग होने के कारण से आपके लिए यह आपकी अपनी चीज ना होकर के यह दूसरी चीज है, इसको आपने अपने लिए स्वीकार किया है, इसलिए इसको भी आचार्यों ने परिग्रह कहा। लेकिन यह परिग्रह क्षुल्लक अवस्था तक चल सकता है। विद्या सिद्ध कर लेना, विद्याओं को अपने पास में रखना, विद्याओं का उपयोग करना, यह गृहस्थ धर्म में परिग्रह सहित होने के कारण से क्षुल्लक महाराज के व्रतों तक भी यह कार्य चल जाता है। अगर निर्ग्रंथ मुनि बनते हैं तो फिर विद्याओं को भी अपने लिए ग्रहण नहीं करना पड़ता। विद्याओं का त्याग करके विद्याधर राजा भी निर्ग्रंथ मुनि बनते हैं, और उन्हें विद्याधर मुनि कहा जाता है। रिद्धियों में णमो विद्याहराणम ऐसी एक रिद्धि आती है जिसका मतलब है विद्याधर जिन मुनियों को मेरा नमस्कार हो। तो विद्याधर अपनी विद्याओं को पूर्ण रूप से अगर त्याग कर देते हैं तो वह मुनि महाराज के व्रतों को भी अंगीकार कर लेते हैं। फिर वह इन विद्याओं के साथ में उड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। उन्हें अगर कोई सिद्धियां हो जाती हैं, कोई रिद्धियां हो जाती हैं, तो उनका उपयोग करते हुए वह आकाशगामिनी रिद्धि से वह आकाश में गमन कर सकते हैं। चारण रिद्धि से वह आकाश में गमन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन विद्याओं का उपयोग करते हुए नहीं। तो आपके लिए यह याद रहे कि विद्या अलग चीज है और रिद्धियां अलग चीज है। रिद्धियां एक तप की शक्तियां होती हैं, और विद्याएं ये देवी शक्तियां होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना होता है। एक तरह से देव और देवियों को अपना मान करके स्वीकार कर लेना और उन्हें अपना दास बना करके रखना, उनसे काम लेना, ये विद्याओं के माध्यम से किया जाता है। तो कभी भी मुनि महाराज इस तरह से देव देवियों को अपना दास नहीं बनाते, क्योंकि दासी दास भी एक परिग्रह बन जाता है। इसलिए वह उन देवियों को भी अपना दास न बना करके उनसे किसी भी तरह से अपना काम नहीं लेते। यह वह परिग्रह से रहित होने के कारण से क्षुल्लक तक यह छूट रहती है, और क्षुल्लक तक वह इस तरह की विद्या आदि को धारण करके भी क्षुल्लक महाराज बन सकते हैं। सुन रहे हो ना? आपके पास अगर कोई विद्याएं हो, कोई सिद्धियां हो, तो आप क्षुल्लक महाराज तक के व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप उन विद्याओं को, सिद्धियों को छोड़ने का भाव करें तो आप मुनि महाराज के व्रत भी धारण कर सकते हैं। किसी भी तरह का यह भाव जो बनता है वह अपने सामने जो आचार्य होते हैं, जिनसे हम दीक्षा आदि लेते हैं, उनके लिए वह अभिव्यक्त करके ही, स्पष्ट करके ही बनाया जाता है। तो जब इस तरह से उन्होंने उन मुनि महाराज के समक्ष चंद्रप्रभ राजा ने ये कहा कि मेरे लिए अभी आकाश में गमन करने वाली यह विद्या और विद्याधरों का जो प्रमुख विद्या का कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विमानों से जाने का, वह तो अभी मुझे करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं दक्षिण मथुरा की यात्रा करने आया हूं। मेरा मन उत्तर मथुरा की यात्रा करने का भी है,
सुन रहे हो? 2 मथुराएं हैं। उत्तर की मथुरा कहाँ है? आगरा के पास। और दक्षिण की मथुरा भी है, जो आपको जब दक्षिण जाओगे तो संज्ञान में आ जाएगी। वह विचार बनाते हैं और उस समय पर उन मुनि महाराज के लिए निवेदन करते हैं कि मैं उस उत्तर मथुरा में जाना चाहता हूं। आपके लिए अगर वहां पर रहने वाले किन्हीं भी मुनि महाराज को कोई संकेत देना हो, कोई निवेदन करना हो, या कोई अपना समाचार भेजना हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मुझे उत्तर मथुरा में भी दर्शन करने के लिए जाना है, वहाँ के जिनालयों के भी दर्शन करने जाना है, और हमने सुना है वहाँ पर भी कोई संघ है, उनमें भी कोई मुनि महाराज हैं, उनके भी दर्शन करने जाना है। सुन रहे हो ना? इस तरह से निवेदन श्रावक लोग भी करते हैं। और जब उन्होंने, उन राजा ने, अब तो वो क्षुल्लक राजा हो गए, उनने जब उत्तर सुना तो उन गुप्ताचार्य नाम के मुनि महाराज ने कहा कि आप जहां जा रहे हो वहां पर एक सुरत नाम के मुनि महाराज हैं। कौन से? सूरत। सूरत जैसे आप बोलते हो ना, उसी में सूरत। सूरत नाम के वह क्या कर रहा है भाई? उन मुनि महाराज के लिए मेरा नमोस्तु कहना, और वहां पर उस मथुरा के राजा वरुण की रानी है जिसका नाम रेवती है। क्या नाम है? कौन की रानी है? वरुण राजा की रानी है। उन रेवती रानी के लिए मेरा धर्म वृद्धि आशीर्वाद उनके लिए कह देना। सुन रहे हो कि नहीं? मुनि महाराज भी दूर बैठे हुए श्रावकों के लिए श्रावक के ही माध्यम से आशीर्वाद पहुंचा देते हैं, और ये पहुंचाने की परंपरा प्राचीन है, शास्त्रोक्त है। क्या समझ में आ रहा है? एक श्रावक कहीं दूसरी जगह पर जाता है और वहां के श्रावक के लिए मुनि महाराज कह देते हैं कि उस रानी के लिए जाकर के मेरा धर्म वृद्धि आशीर्वाद कह देना, तो ये अपने आप में बहुत अधिक धर्म की वृद्धि का परिचायक भाव होता है। सुन रहे हो? लेकिन वर्तमान में तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी रानी के लिए हम आशीर्वाद पहुंचाएं किसी के माध्यम से, तो आप तो तमाशा बना दोगे। हैं? क्यों भाई? ये उनके लिए अलग से आशीर्वाद क्यों पहुंचाते हैं? ये उनके लिए अलग से उनको आशीर्वाद के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? आपके अंदर तरह तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। सुन रहे हो? ये आपके मन की मलिनता है। और यह प्राचीन समय का एक समाचार की विधि हुआ करती थी, जिसमें मुनि महाराज के आशीर्वाद को ले जाना और जहां पर जिस तरह से मुनि महाराज ने कहा है वहां तक उस आशीर्वाद को पहुंचा देना। सुन रहे हो? मुनि महाराज दूसरे मुनि महाराज के लिए भी अपना समाचार पहुंचाते हैं श्रावकों के माध्यम से, और ये भी कहते हैं कि उनसे मेरा नमोस्तु निवेदन करना, उनसे मेरे स्वास्थ्य के बारे में बता देना, और उनका स्वास्थ्य भी पूछ करके मेरे पास आकर के मुझे बता देना। ऐसे तरह तरह से समाचार की विधियां श्रावकों के माध्यम से आदान प्रदान करने का यह सिस्टम प्राचीन है। आप सोचो, बिना मोबाइल के भी उस समय पर मुनि महाराजों को यह ज्ञात रहता था कि कहां पर कौन कौन से मुनि महाराज विद्यमान है। सुन रहे हो?
और मुनि महाराज को मुनि महाराज की जानकारी तब भी रहती थी और आज भी रहती है। मोबाइल से नहीं रहती, श्रावकों के माध्यम से हो जाती है। श्रावक ही आ करके सब बता देते हैं, महाराज उन मुनि महाराज का चातुर्मास वहां हो रहा है, उनका वहां हो रहा है। और इस तरह से ये जो जानकारियां मिल जाती हैं, इसी जानकारी से मुनि महाराज को ये भी कभी कभी ज्ञान रहता है कि वह मुनि महाराज का आचरण कैसा है, उनका ज्ञान कैसा है, उनकी चर्या कैसी है, उनका तप कैसा है। यह सब ज्ञान भी मुनि महाराजों को आपस में रहा करता है। सुन रहे हो? पहले भी रहता था, आज भी रहता है। केवल अगर किसी भी तरह से उनका दर्शन ना भी किया हो, कभी आपस में ना भी मिले हो, तो भी यह जानकारी मुनि महाराजों को रहती है कि कौन मुनि महाराज का ज्ञान कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका सम्यक्त कितना दृढ़ है और कौन क्या तरह की चर्या कर रहे हैं। ये सब मुनि महाराजों को मुनि महाराज के बारे में ज्ञान रहता है। सुन रहे हो ना? जैसे एक डॉक्टर सब डॉक्टरों के बारे में जानता है, एक सीए सब सीए की जानकारी रखता है, कौन कौन सीए कहाँ कहाँ पर हैं। एक लॉयर सभी लॉयर की जानकारी रखता है, और एक जज जिस तरह से सभी जजों की जानकारी रखता है, ऐसे ही जो मुनि महाराज हैं वह सब मुनि महाराजों की जानकारी भी अपने पास में रखते हैं। अब चंद्रप्रभ क्षुल्लक ने निवेदन किया, महाराज किसके लिए क्या कहना? तो उन महाराज ने कहा कि सुरत महाराज के लिए मेरा नमोस्तु कहना, और रेवती रानी के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहना। सबके लिए अभिवादन के अलग अलग नियम होते हैं। जो मुनि महाराज हैं आपस में बराबर के मुनि महाराज हैं तो वो नमोस्तु निवेदित करते हैं, और जो श्रावक हैं उनके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है। और अगर कोई सल्लेखना आदि कर रहा हो तो उसे समाधि वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया जाता है। कोई व्रतों में आगे बढ़ रहा हो तो उसके लिए भी संयम वृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है। अलग अलग लोगों के लिए पात्रता के अनुसार अलग अलग तरह के आशीर्वाद समाचार के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। ये परंपरा प्राचीन है। इसी से मुनियों का आपस में व्यवहार भी बना रहता है, और इस तरह से एक वात्सल्य भाव भी एक दूसरे के प्रति, अनुराग का भाव भी एक दूसरे के प्रति बना रहता है। सुन रहे हो? बोलो तो, समझ में आ रहा है? तो जैसे आप लोग आपस में कभी कभी समाचार पहुंचाते हैं, आपस में समाचार करते हैं, आपके समाचार तो कभी आपको किसी से काम पड़ेगा तभी होगा। भाई मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, आपको आना है, तभी आप समाचार करोगे। लेकिन मुनि महाराज, जब कोई श्रावक इस तरह से मिल जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला हो और वह मुनिराज से संपर्क में आ जाता है, तो उसके माध्यम से भी वह समाचार पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की परंपरा अपने आप में एक अनुकरणीय परंपरा है, और यह मुनि महाराजों के अंदर अपने आपसी वात्सल्य का और अनुराग का भाव बनाए रखने की यह परंपरा है। और दक्षिण मथुरा से उत्तर मथुरा तक भी उन मुनि महाराजों का आपस में संबंध बना रहने के लिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले श्रावक लोग ऐसे समाचार प्रेषण का कार्य किया करते थे। सुन रहे हो? आज का श्रावक तो वहीं पर मोबाइल बिठा चला करके और वहीं से जो है ना, वीडियो दिखा करके वो तो बात भी करा दे और दर्शन भी करा दे हैं। आज के विद्याधर तो पहले के भी विद्याधरों से ज्यादा एडवांस हो गए। ये मोबाइल भी विद्या का ही काम करता है। और इस तरह की चीजों से आप लोग
आज भी कहीं ना कहीं इस तरह से समाचार आदि प्रेषित करने का कार्य करते रहते हैं। बहुत से लोग धर्मात्मा होते हैं, दूर दराज में रहते हैं, व्रतों को भी धारण कर लेते हैं, लेकिन कभी वह दर्शन किए होते हैं या नहीं किए होते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। सुनते हो कितने ही लोग दूर दूर तक रहने वाले लोग ऐसे मिलते हैं जिनके समाचार आते हैं कि उन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन वह महामह नंदीश्वर के व्रत कर रहे हैं, वह वर्धमान स्तोत्र के व्रत कर रहे हैं, और वह व्रत की पूर्णता हो जाए इसका आशीर्वाद, और वह व्रत प्रारंभ हो गए हैं इसका आशीर्वाद इस तरीके से मांगते हैं। तो मुझे देने में कभी कभी संकोच होता था कि भाई इतनी दूर से आशीर्वाद कैसे पहुंचेगा और कैसे मांगा जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह का आशीर्वाद हमें देना भी चाहिए और लोगों को मांगना भी चाहिए। नहीं समझ आया? क्या दिक्कत है भाई? सामने वाला यहां से रह करके, बॉम्बे में रह करके वह नंदीश्वर का व्रत कर रही है। एक महिला है ना, वीर श्री जिसका नाम है, और वह वहां पर स्वयं भी व्रत का पालन कर रही है। अनेक और महिलाएं उसके साथ में व्रत का पालन करने में उसकी सहयोगी बनी हुई हैं, और इस तरह से अष्टानिक पर्व मना रही हैं। और जब वह समाचार मेरे पास आया कि वह वहां पर रह करके यह रोजाना ये महामय नंदीश्वर व्रत की आराधना कर रही हैं, तो महाराज उनके लिए आशीर्वाद पहुंचा दो। तो हमने भी कहा हाँ आशीर्वाद है। अब आशीर्वाद कैसे पहुंचता है? तो आजकल तो मोबाइलों के माध्यम से, क्या आप तो कहीं ना कहीं मोबाइल देख ही रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो आपके वीडियो में पहुंच ही रहा है आपके मोबाइलों पर। तो उन्होंने नाम सुन लिया, हाँ महाराज ने मुझे नाम दे करके आशीर्वाद दिया है, तो प्रसन्नता का भाव अपने आप आ ही जाता है। अब इस तरह के भावों से भी दूर बैठ कर के भी आखिर श्रद्धा का भाव तो जुड़ा ही रहता है ना। इसको क्या कहा गया? श्रद्धा श्रद्धे संबंध, इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर किसी की श्रद्धा से श्रद्धे के प्रति उसका संबंध बना हुआ है, तो श्रद्धे को भी आशीर्वाद का इतना शब्द बोल करके उसके प्रति अपना एक अनुराग भाव रखना, इसको भी आचार्यों ने वात्सल्य धर्म कहा है, जो सभी सहधर्मियों के प्रति होना चाहिए। सुन रहे हो? इसलिए जो लोग भी दूर दूर तक बैठ करके, न केवल भारत में, भारत से बाहर भी, यूएस यूके में भी अनेक लोग अपने अपने तरीके से धर्म आराधना करते हैं, अनेक अनेक तरीके के व्रतों का पालन करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, और वह तरह तरह से कभी कभी आशीर्वाद मांगते हैं। तो उनके लिए भी वह आशीर्वाद दे देना संकोच का काम नहीं होना चाहिए, वह निसंकोच रूप से वह आशीर्वाद दिया जा सकता है। यह इन प्राचीन घटनाओं से अपने आप समझ में आता है। सुन रहे हो ना? इसलिए कहा गया है कथा साहित्य भी पढ़ना चाहिए। कथाओं के माध्यम से आपको पुराने जीवन शैली का और प्राचीन काल में होने वाली मुनिचर्या का भी आपको ज्ञान होता है, और उनसे भी आप अच्छे गुणों को ग्रहण करके कि किस तरह से वह वात्सल्य भाव मुनि महाराज भी अपने अंदर बनाए रखते हैं, और इस व्यवहार धर्म को भी कितने अच्छे से वह निभाते हैं। यह भाव अपने लिए कितना भीतर का वह सम्यक दर्शन का भाव पुष्ट करता है, यह इन घटनाओं से जानने में आता है। सुन रहे हो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि कोई भी कहीं पर भी खड़ा है और कहीं पर भी आप अपना मोबाइल लेकर के खड़े हो गए, महाराज वो नमोस्तु कर रहे हैं आशीर्वाद दे दो, वो नमोस्तु कर रहे हैं आशीर्वाद दे दो, वो हमारे ये हैं, वो हमारे वो हैं, वो वहां पर हैं, वो वहां पर हैं। व्यर्थ में ये सब कार्य करने से तो अनर्थ दंड होगा। लेकिन वास्तविकता में यदि कोई व्रत आदि ग्रहण करता है, अगर कोई किसी रूप में बीमार आदि है, कोई समाधि आदि लेना चाहता है, कहीं दूर दराज में
रुग्ण है, अस्वस्थ है, उसके लिए कोई संबोधन आदि प्रदान करना है, तो उन कार्यों के लिए इस तरह के प्रक्रिया को अपना करके वहां तक उस व्यक्ति के परिणामों में एक शांति का भाव उत्पन्न करना, यह कोई दोष का कार्य नहीं है। यह भी मुनि महाराज के वात्सल्य धर्म में ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग प्रयोजनीय कार्य में ही इस तरह का भाव सामने लाएं, अप्रयोजनीय कार्यों में नहीं। अब जब वह क्षुल्लक महाराज ने कहा कि महाराज हम वहां जा रहे हैं, तो वहां और भी लोग होंगे, और भी कोई होंगे, आपको पता होगा, आपको और किसी से कुछ नहीं कहना क्या? तो महाराज मौन रह गए। अब जब क्षुल्लक जी उस दक्षिण मथुरा से उत्तर मथुरा में आए, तो यहां पर उन्हें वह सुरत मुनि महाराज मिले। उनके लिए उन्होंने नमोस्तु निवेदित कर दिया। रेवती रानी मिली, उसके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कह दिया। वो भी प्रसन्न हो गई। इतनी दूर से दक्षिण भारत से महाराज ने मेरे लिए आशीर्वाद पहुंचाया। उसने भी वहीं पर जमीन पर ढोक लगा करके और हाथ जोड़ करके उन मुनि महाराज की वहीं से वंदना कर ली कि जिन मुनि महाराज ने हमारे लिए यह धर्म वृद्धि का आशीर्वाद पहुंचाया। अब वहां पर एक मुनि महाराज और थे, जिनका नाम था भव्यसेन। कौन थे? अब वह क्षुल्लक जी सोचते हैं कि उन महाराज ने इनके लिए कुछ क्यों नहीं कहा, जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। और जब हमने इनका नाम लिया तो वो चुप रह गए, मौन रह गए, मानो कुछ जानते तो हैं लेकिन कुछ कहना नहीं चाहते। तो क्षुल्लक के मन में विचार आया। अब वो क्षुल्लक जी तरह तरह से विक्रिया आदि करना जानते, तो उन्होंने देखा कि देखते हैं इन मुनि महाराज का कैसा भाव है, इनकी क्या चर्या है। तो उसने इस भाव को समझने के लिए क्षुल्लक ने उन मुनि महाराज के आगे पीछे चलते हुए उनके आचरण को देखा, और जो बातें वह समझता था कि ये मुनि धर्म के योग्य नहीं है, वो देख रहा था कि मुनि महाराज ये भी कार्य करते जा रहे हैं। सुन रहे हो? ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं। मुनि महाराज के लिए ऐसे कार्य तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि उनके पंच महाव्रत हैं। अहिंसा का पालन करना सबसे पहला धर्म है। और ये श्रावक को भी ज्ञात रहता है कि हिंसा किन किन स्थानों पर होती है, किस तरह की चीजों का प्रयोग करने से हिंसा होती है। यह श्रावक को भी ज्ञात रहना चाहिए, और होता ही है। और इस तरह की चीजों का प्रयोग करने से हिंसा होती है, तो वह मुनि महाराज को देख करके कि ये तो निशंक होकर के क्या कर रहे हैं, उस क्षुल्लक ने उनकी परीक्षा करने के लिए अपनी विक्रिया से ऐसे कुछ सामने वातावरण उपस्थित कर दिए जो मुनि महाराज के योग्य नहीं थे। और मुनि महाराज ने उन सब कार्यों को करते हुए उसमें हिंसा नहीं मानी, जबकि हर कोई इस बात को जानता है, और वह क्षुल्लक भी जानते थे कि हिंसा किन किन पदार्थों में होती है, कैसी भूमि पर चलने से होती है, कैसे जल का प्रयोग करने से होती है। और वह मुनि महाराज होकर के भी इस तरह की बातों में कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। सुन रहे हो? कहां चल रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, कैसे जल से शुद्धि कर रहे हैं, ये सब ज्ञान मुनि महाराज को होता है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके उस पर ध्यान नहीं देना। इससे उन क्षुल्लक ने समझा कि इनको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है, इसलिए यह जानबूझ करके भी इस तरह के जल का उपयोग कर रहे हैं जो जल मर्यादित नहीं है,
प्रासुक नहीं है और फिर भी उसका वह अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं जिस पर अनेक तरह के घास आदि में होने वाले जीव हैं और उस पर निस्संक होकर के बैठ रहे हैं। इस तरह की चीजें जब क्षुल्लक जी ने देखी तो उन्हें लगा कि ये मुनि महाराज के लिए नमोस्तु उन मुनि महाराज ने इसीलिए नहीं भेजी, अब मुझे समझ में आ गया। अब ये भी कोई चीज होती है समझने की कि नहीं? क्या सुन रहे हो? कैसी भूमि का उपयोग करना, जीव हिंसा कहां हो रही है उसका ध्यान रखना कि नहीं रखना, कैसे जल का उपयोग करना, जो मुनि महाराज के उपयोग करने वाली चीजें हैं उनमें अहिंसा का ख्याल रखना, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। और ये ज्ञान उन्होंने सुना तो सब होगा, क्योंकि ज्ञानी हर कोई होता है, पढ़ा लिखा हर कोई होता है, लेकिन उस पर उनका कोई ध्यान नहीं। इसी का मतलब है कि उस ज्ञान को उन्होंने अपने चारित्र में उतारा नहीं और उन्हें भगवान की वाणी पर इस बात का विश्वास नहीं कि इन कार्यों में हिंसा है और हम फिर भी इस कार्य को निशंक होकर के किए जा रहे हैं। तब क्षुल्लक महाराज ने समझा मुनि महाराज के मौन रहने का क्या कारण था। सुन रहे हो? वो राजा भी थे, बाद में उनके लिए क्षुल्लक व्रत लेने का भाव भी हो गया, लेकिन आप श्रावकों को भी ये चीजें सीखनी चाहिए। ये चीजें सीखनी चाहिए कि कैसे हमें ये बात समझ में आए कि चर्या क्या होती है, चारित्र क्या होता है, आचरण क्या होता है, हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है। अगर आप लोग इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके अंदर भी वह अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? वो मूढ़ता कहलाएगी। और इस मूढ़ता को क्या बोलेंगे? इसको आचार्य कहते हैं गुरु मूढ़ता। क्या बोलते हैं इसको? गुरु मूढ़ता। यह गुरु मूढ़ता नहीं आए, अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन हो और हमारे अंदर इस तरह का विचार भाव बना रहे कि सम्यक दर्शन का यह अमूढ़ दृष्टि अंग अगर हमें हमेशा धारण करना है तो हम इस बात पर ध्यान दें कि चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार हमको वह स्वरूप मान्य है। इस बात पर हम कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह से मूढ़ता नहीं लाएंगे कि अगर हमें स्वरूप के विपरीत काम दिखाई दे तब भी हम उस स्वरूप को वैसा ही माने। पात्र सामने 3 थे, 2 के विषय में तो मुनि महाराज ने बोला था। अब उन क्षुल्लक के मन में विचार आया कि एक गृहस्थ रानी के लिए उन मुनि महाराज का आशीर्वाद देना ये बहुत बड़ी बात होती है। आखिर इस रानी में ऐसा क्या है जो उसके लिए इन मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया और ये मुनि महाराज के लिए उनके लिए आशीर्वाद नहीं दिया, उनके लिए नमोस्तु नहीं बोला। सुन रहे हो? तो अब क्षुल्लक के मन में क्या उथल पुथल हुई? रेवती रानी के बारे में सोचते हैं, उनके पास चलते हैं कि रेवती रानी में ऐसा क्या है कि एक गृहस्थ होकर के, एक राजा की रानी होकर के, एक गृहिणी के लिए भी उन मुनि महाराज ने उससे कहा कि जाओ उनके लिए कहना धर्म वृद्धि रस्तु। वह रानी अपने आप में धर्म का पालन करने वाली सम्यक दृष्टि रानी है, उसके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद है। वह संत सागर तीर्थ धाम 4 बीघा के विशाल भू